Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our questions from divisibility rules. तो इस टॉपिक की जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस और फ्रेम होते हैं स्टूडेंट्स. उन क्वेश्चंस को हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिपलेट रूल्स. जो 7, 11, 13 के लिए हम रूल पढ़े उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. हाउएवर एक कैटेगरी और रह जाएगी बाकी, वो हम रिमाइंडर थ्योरम कवर करने के बाद कवर कर रहे होंगे, बिकॉज कुछ रिमाइंडर्स के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए उस कैटेगरी को समझने के लिए. ओके, तो इस क्लास में हम 7, 11, 13 के जो ट्रिपलेट रूल पढ़े थे हमने, उन्हीं रूल्स पे कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अप टू 60 डिजिट आपको दिया है. एक 60 डिजिट का नंबर है और आपको ये बताना है कि इसमें 13 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा. तो जब भी ऐसे बहुत सारी डिजिट्स गिवन होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि लास्ट में 16 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना होगा. 16 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना मतलब पूरे नंबर की लास्ट 4 डिजिट में 16 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना. तो हमारा एम ये बन जाता है कि लास्ट की 4 डिजिट को आइडेंटिफाई कर लें. तो वहां नंबर आपके होते हैं 16 का डिवाइड देने पर, 8 का डिवाइड देने पर, 25 का डिवाइड देने पर, 125 का डिवाइड देने पर, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन जब 13 दिखता है स्टूडेंट्स तो बच्चों को पता नहीं पड़ पाता है कि क्या करें. तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स. ट्रिपलेट रूल जो पढ़ा था मैंने, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि 3 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है? 1 2 3 1 2 3. ये 1 2 3 1 2 3 रिपीट होगा और टोटल बच्चों टोटल ये 60 डिजिट का नंबर है. ये 3 पैर अगर रिपीट हुए हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर कि ऐसे ये टोटल 60 डिजिट्स हैं? एक या यूं कहें कि एक पैर में 3 डिजिट है, तो आपको 20 पैर्स यहां दिख रहे हैं. और अगर मुझे ट्रिपलेट रूल लगाना आता है तो बच्चे बोलेंगे सर हम अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करते चले जाते हैं. हम अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करते चले जाते हैं. इस तरीके से हमने कुछ ऐड किया होगा. टोटल अगर 60 डिजिट है और 3 डिजिट का नंबर 20 टाइम रिपीट हुआ है, तो क्या मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? 123 123 123 123 123, ये एक पेयर जो है ये 20 टाइम्स लिखा गया होगा. तो 23 या 60 आपको दिख रहा होगा. बोलो हाँ या ना. अगर मैं ट्रिपलेट रूल अप्लाई करता हूं तो मुझे 3 के अल्टरनेट पेयर को ऐड करना होता है. बोलो यस और नो. आप बोलोगे सर टोटल अगर 20 पेयर्स हैं और आपने अगर 3 के अल्टरनेट पेयर्स को ऐड किया है, तो क्या स्टूडेंट्स इन सभी का सम 123 मतलब फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड सो ऑन अप टू ये 10th पेयर मिलेगा. तो आप बोलोगे सर टोटल 20 पेयर्स थे, तो ऐसे ऐड करने पे 1 2 3 4 ऐसे टोटल 10 पेयर्स आपको मिलेंगे. बोलो हाँ या ना. अगर मैं, क्योंकि इन अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करना होता है ना, तो 123 प्लस 123 प्लस 123 ऐसे 10 टाइम्स आप करोगे, टोटल 20 पेयर्स हैं. अगर आप यहां से ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे कुछ पेयर्स मिल रहे होंगे. बोलो यस और नो. तो टोटल 20 पेयर्स थे. 20 में से ग्रीन वाले 10 पेयर्स होंगे, व्हाइट वाले 10 पेयर्स होंगे. तो क्या सम ऑफ, क्या इन सभी को ऐड करने पर हम सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं और क्या ये सम आपका 1230 बना? मतलब ये डिफरेंस अगर आपका 0 आ गया है स्टूडेंट्स, तो हम ये ट्रिपलेट रूल में सीख चुके हैं कि डिफरेंस अगर 0 आ गया है मतलब ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 13 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा. तो आप बोलेंगे सर 13 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आपका 0 बनेगा. क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? इसके लिए आपको वो ट्रिपलेट रूल पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं ट्रिपलेट रूल को. वो क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप गलती कर जाएंगे स्टूडेंट्स ना. तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू अप्लाई ट्रिपलेट रूल.
आई थिंक ये बात क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार और रिपीट कर दूं आपके लिए, जो बच्चे नहीं समझ पाए उनके लिए। टोटल 60 डिजिट का नंबर है, 3 3 के पेयर रिपीट हो रहे हैं सर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, टोटल 20 पेयर बने होंगे। 23 या 60 डिजिट का नंबर बन चुका होगा। और अगर मुझे अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करना है तो आप बोलोगे सर टोटल 20 में से अल्टरनेट पेयर अगर आप देख रहे हो तो 123 123 123, टोटल 10 पेयर्स मिलेंगे। अल्टरनेट सेकंड यहां से अगर काउंट करूं, सेकंड पेयर, फोर्थ पेयर, सिक्स पेयर एंड सो ऑन, तो आप बोलोगे 20th पेयर आपको यहां मिलेगा। आप बोलोगे सर आधे तो आपकी ऑड प्लेसेस पे, आधे आपकी इवन प्लेसेस पे, इनका सम तो सेम बन गया सर, 123 इंटू 10, 123 इंटू 10, डिफरेंस 0 आ गया। मतलब ये नंबर जो है ये 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 13 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 13 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 बन रहा होगा। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो चुका है स्टूडेंट्स। अब बच्चों एक बहुत शानदार बात सीखने जा रहे हैं हम, है ना, बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं। एक नंबर लिखा है स्टूडेंट्स 8888 24 टाइम्स। ये आपका लिखा है बच्चों 24 टाइम्स लिखा है। और क्वेश्चन पूछा है कि 7 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि हम लगा सकते हैं ट्रिपलेट रूल? तो 3 3 के पैर बनाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? ये अगर 3 3 के पैर बनाओ तो टोटल 8 पैर बनेंगे। बोलो यस। टोटल 8 पैर बनेंगे। चलो मैं आपके लिए एक बार पूरा लिख दूं ना, 888 9 टाइम्स हो गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर, आपको कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए बच्चों ये चीज समझने के लिए, है ना। ये आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, बाकी काफी इजी क्वेश्चन है ये। और आपको अगर एक बात समझ में आ चुकी है तो अब तक आंसर भी आ चुका होगा आपका, एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग समझ चुके हैं। ये देखो मैंने 24 टाइम्स को 24 टाइम्स 8 लिख दिया है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? अगर मैं 3 3 के पैर बनाऊंगा, अल्टरनेट पैर ऐड होते चले जाएंगे। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? 3 3 के पैर बन चुके हैं। ट्रिपलेट रूल अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेट पैर्स ऐड होते हैं, 888 888 और 888। टोटल 8 पैर बन रहे हैं बच्चों 3 3 रीड के। तो क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि एक सम जो होगा 888 प्लस 888 प्लस 888 प्लस 888, 4 इंटू 888 सम आएगा? बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहां ऐड करूं बच्चों 888 प्लस 888 प्लस 888, तो क्या ये भी 4 टाइम्स ऑफ 888 आएगा? आया ना। तो आपने कहा सर इनका डिफरेंस देखना होता है। क्या बच्चों ये सम, ये वैल्यू सेम आ रही है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 0 आएगा? बोलो ये सुनो। डिफरेंस अगर 0 आ गया है, डिफरेंस अगर 0 आ गया है, इसका मतलब आप क्या बोलने वाले हैं? इसका मतलब आप बोलने वाले हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 फॉर श्योर। बोलो यस और नो। बिकॉज ट्रिपलेट रूल लगाने के बाद अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो नंबर 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर पूछा है कि 7 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 7 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? आई थिंक मेरी बात किस तरह क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको इन कंसेप्ट के अंदर। बच्चों एक बहुत छोटी सी बात मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। अगर मैं कहूं आपको कि 24 में 8 का डिवाइड जाता है, तो मैं इस 24 को अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो नंबर आएगा इसमें भी 8 का डिवाइड जाना ही जाना है। बोलो हाँ या ना। मतलब 24 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल नंबर आएगा उस नंबर में उन सभी नंबर का डिवाइड जाएगा जिसमें 24 का डिवाइड जाता है। बोलो जिस, सॉरी गाइस मैं रिपीट कर रहा हूं, 24 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिल रहा है, इस नंबर में उन सभी नंबर का कंप्लीट डिवाइड जाएगा जिन नंबर्स का डिवाइड 24 में जाता है।
हाउएवर कुछ एक्स्ट्रा नंबर और मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इन नंबर्स का डिवाइड तो जाने ही जाना है। बोलो यस और नो। मैं एक और एग्जांपल ले लूं। अगर बच्चों आपको पता पड़ा एक दिन कि सर 44 के अंदर 11 का डिवाइड जाता है, मैं इसके लास्ट में 2 जीरो लगा दूं कि तो जो ये नंबर मिलेगा इसमें भी 11 का डिवाइड जाना ही जाना है। बोलो हाँ या ना। कितनी छोटी सी बात है बच्चों। 44 इंटू 100 स्टिल दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मतलब आपका इनिशियल नंबर जिससे डिविजिबल है उससे आप उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उन सभी नंबर से डिविजिबल रहेगा जिन नंबर से वो पहले डिविजिबल था। बोलो हाँ या ना। इतनी छोटी बात मैंने आपको समझाई है। एक और बात स्टूडेंट्स, एक और बहुत शानदार बात समझाने जा रहा हूं मैं आपको। वो ये है गाइस कि अगर कोई 5 डिजिट का नंबर लिखा है 78634, और अगर मैं इसमें से कुछ डिजिट को सेपरेट करना चाहता हूं, तो अगर सिंगल डिजिट मुझे सेपरेट करनी है तो क्या मैं इस नंबर को 786 अगर एक डिजिट सेपरेट करनी है तो इसको लास्ट डिजिट 0 + 4, क्या ये दोनों का सम हमें यही मिल रहा होगा? अगर मुझे इसमें से 786 में से लास्ट की 2 डिजिट सेपरेट करनी है तो 00 + 34। अरे बोलो हाँ यार। मतलब जितने जीरो लगाने हैं लास्ट में, जितनी डिजिट सेपरेट करनी है, तो ध्यान दें, जितनी डिजिट्स आपको सेपरेट करनी है उतने जीरो आप लास्ट में लगा सकते हो। बहुत इजी एग्जांपल में ले रहा हूं इस ना। आप इसको ऐसा ही बोल सकते थे कि अगर 3 डिजिट सेपरेट करनी होती तो 78000, जितनी डिजिट सेपरेट करनी है उतने जीरो लगा दो इन द एंड, और लास्ट के जितने जीरो आपने लगाए हैं उतनी ही डिजिट का जो नंबर है वो लास्ट में आप ऐड कर दो। दैट्स इट। इन दोनों को सॉल्व करने पर भी आपको यही मिल रहा होगा। अगर लास्ट की 4 डिजिट सेपरेट करनी है तो आप क्या बोलेंगे? 70,000 + 800 634। क्या मेरी बात समझ में आई? इतने छोटे एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स में, ये सारी बातें किस तरह क्लियर आपको होनी चाहिए। आपको लग सकता है कि बहुत इजी एग्जांपल ले लिया सर ने, लेकिन आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए मैं काफी बेसिक से एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। अब बच्चों ध्यान दें, 777 अप टू 50 डिजिट आपको दिया है। आपको पूछा है कि इस नंबर में अगर मैं डिवाइड दूं 13 का तो रिमाइंडर कितना आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क दिस। कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर अगर आप इतना छोटा सा काम कर देते, 777 ये आपका लिखा है, देखो 24 टाइम था जो लिख सकते थे, मैंने लिख के आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहां आपको 50 टाइम छोड़िए, ये आपको 350 टाइम भी गिवन हो सकता है। क्लियर? हाउएवर ये आपका क्वेश्चन 58 का है तो मैंने ऐसे लिया है इसे ना बच्चों। अब मुझे ये बात पता पड़ती है सर कि अगर 777 तो समझना बात को, ये आपका 50 टाइम लिखा है। बच्चों एक सेकंड के लिए समझे बात को कि अगर 777 आपका 48 टाइम लिखा होता, आप ट्रिपलेट रूल लगाते, 3 3 के पैर बनाते, तो कितने पैर बनते? सर 48 डिजिट में सेपरेट करना चाह रहा हूं, 48 में 3 का डिवाइड दिया, 16 पैर बनते। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है? 16 पैर बनते, तो ट्रिपलेट रूल जब लगाता मैं तो 777 फिर अगला पेयर फिर अगला पेयर एंड सॉन बनता। और जहां आपके 48 टाइम अगर लिखा है बच्चों तो 16 पैर बनेंगे। जब आप इन्हें अल्टरनेट ऐड करते जाएंगे तो क्या आपको टोटल 16 पेयर्स अगर मिले हैं तो ऑड प्लेसेस के पेयर्स को ऐड करने पर आपको 8 पेयर मिलेंगे, इवन प्लेसेस के पेयर्स को ऐड करने पर आपको 8 प्लेस मिलेंगे, और आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 0। क्या अगर 777 48 टाइम्स लिखा है, 777 अगर 48 टाइम्स लिखा है तो क्या वो 13 से डिविजिबल होगा? फॉर श्योर।
क्या वो 13 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर? आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स। बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल सर 13 से डिविजिबल होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज देखो छोटा सा एग्जाम्पल लिया था मेरे बच्चों यहां आपके लिए। आप इसको ऐसा भी कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि सिंगल डिजिट के नंबर को आप रिपीट कर रहे हो और कितनी बार कर रहे हो? अगर 6 टाइम्स कर रहे हो तो नंबर हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। इस बात को मैं आपको अलग से नोट करवाऊंगा, लेकिन क्या ये बात समझ में आई कि यहां 50 डिजिट का नंबर दिया है, यहां 50 डिजिट का नंबर दिया है। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर दूं, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके 50 डिजिट का नंबर लिखा गया है। ठीक है ना, ये आपका 50 डिजिट का नंबर लिखा गया है। अगर मैं 777 48 टाइम लिखता हूं तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि ट्रिपलेट रूल लगाते वक्त तीन तीन के पैर बनेंगे? ऐसे पैर बनेंगे तीन तीन के। लास्ट में ये बने। अगर टोटल 48 डिजिट आप ले रहे हो तो क्या 48 डिजिट जो होगी वो तीन तीन के पैर बना रहे हो तो टोटल 16 पैर बनेंगे। अगर मैं इन अल्टरनेट पैड्स को ऐड करूंगा बच्चों तो क्या टोटल 16 पैड्स हैं? तो अल्टरनेट पैर 8 आएंगे, बोलो यस और नो। तो 777 777 777 8 टाइम ऐड होगा तो सभी ऑड प्लेसेस में जो पेयर्स है उनका सम 777 इंटू 8 बना। सभी इवन प्लेसेस पे जो पेयर्स हैं उन सबका सम 777 इंटू 8 बना। मतलब स्टूडेंट अगर 777 48 टाइम लिखा होता तो नंबर 13 से डिविजिबल होता फॉर श्योर। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है बच्चों? बिकॉज डिफरेंस जीरो आ रहा है तो नंबर 7, 11, 13 सभी से डिविजिबल है, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन 13 से पूछ रहा है तो हमें ये बात पता पड़ती है सर कि अगर 777 48 टाइम लिखा होगा तो वो 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 50 टाइम्स लिखा है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 50 टाइम्स लिखा है तो आप बोलोगे सर 777। एक काम मैंने ये किया बच्चों, ये 50 डिजिट का नंबर था, ये 50 डिजिट का नंबर था तो मैंने लास्ट के दो डिजिट को सेपरेट कर दिया। लास्ट के दो डिजिट को सेपरेट करना मतलब लास्ट में दो जीरो लगा दिया प्लस 77। बच्चों 777 आपका 48 टाइम लिखा है, लास्ट में दो जीरो लगा के दो डिजिट सेपरेट कर दिए, थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हमने किया है। बच्चों क्या ये नंबर, मैं ऐसा लिखता हूं 777 777, ये है आपका कितनी बार 48 टाइम्स इनटू 100। अरे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए आपको। लास्ट में दो जीरो लगा दिया, 77 को अलग कर दिया, कोई दिक्कत? ऐड करने पर ये एक 50 डिजिट का नंबर है, लास्ट में डबल जीरो है, ऐड करूंगा 77 तो 50 बार आपको 7 मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। इनटू 100 प्लस 77। बच्चों क्या 777 आपका 48 टाइम लिखा है? और अगर 48 टाइम लिखा है तो नंबर 13 से डिविजिबल है, इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं पिछली साइड में, बोलो हाँ या ना। क्लियर? 16 पेयर बनेंगे, 8 पेयर ये बनेंगे, 8 पेयर ये बनेंगे, काम खत्म किया जाए। आप बोलोगे सर ये नंबर अगर 13 से डिविजिबल है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगा, वो भी 13 से पूरा डिविजिबल होगा, बोलो हाँ या ना। तो 13 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल 77 पर। 77 में 13 का डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर 12 आएगा। ये बात हाउएवर ये कैटेगरी और भी इजी बन जानी है बच्चों जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे। लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप क्रिस्टल क्लियर इन सभी कंसेप्ट्स के अंदर जो कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं।
अब बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर ए कितनी बार लिखा है, अगर ये 6n टाइम्स लिखा है मतलब 6 का मल्टीपल है, तो ये हमेशा डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 30। ये बात किस तरह क्लियर होनी चाहिए, इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। 24 टाइम लिया था, 48 टाइम लिया था, क्योंकि अगर 6 टाइम है तो 3 के पेयर इवन नंबर ऑफ टाइम बन पाएंगे। बोलो हाँ ना, 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 का इवन मल्टीपल है। अरे बोलो हाँ, 6 का मल्टीपल 6 है, 3 इंटू 2 होता है। 6 का मल्टीपल 12 है, 3 इंटू 4 होता है। 6 का मल्टीपल 18 है, 6 इंटू 6 का मल्टीपल 18 है, 3 इंटू 6 होता है। 24 है 6 का मल्टीपल, वो 3 इंटू 8 होता है। 30 है वो 3 इंटू 10 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 की अगर आप इवन पेयर बनाओगे, 3 की अगर आप इवन नंबर ऑफ पेयर बनाओगे, तभी तो अल्टरनेट पेयर्स इक्वल बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इसीलिए बच्चों क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। इस कॉन्क्लूजन को आप लिख लें बच्चों कि ए अगर 6n टाइम्स लिखा गया है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल है बच्चों? वो हमेशा डिविजिबल है 7, 11, 13 से। गाइस बच्चों ध्यान दें, 444 अप टू 100 डिजिट्स, 444 अप टू 100 डिजिट्स आपको बोला गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। आई एम डैम श्योर कि आप काफी अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो सॉल्व कर लिया होगा आपने। इफ ए नंबर 444 अप टू 108 लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 30। तो क्या बच्चों इस बात से एग्री करते हो कि 100 से जस्ट पहले 6 का मल्टीपल कौन है? बच्चे बोलेंगे सर 96 है। अगर 4 को मैं 6 के मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूं तो वो नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। इसीलिए बच्चे बोलेंगे सर 444 अगर आपने 96 टाइम्स ही होता, 444 अगर आपका 96 टाइम्स ही होता तो वो नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होता। तो एक काम ये करो सर, आप 44 को 96 टाइम लिखो और लास्ट में 4 जीरो लगा दो, तो क्या ये 108 का नंबर है? और इसमें ऐड कर दिया मैंने 4444, तो क्या इन दोनों को सॉल्व करने पर, अरे बेटा इतना बड़ा नंबर है 108 का नंबर, इसमें ये ऐड करना है तो यहां ऐड करूंगा 4444, तो ऐड करने पर मुझे 4444 लास्ट में 444 मिल जाएंगे और 96 4 ऐसे कैसे आ जाएंगे? बोलो हाँ या ना। आई थिंक ये बात तो किस तरह क्लियर आपको हो चुकी होगी ना। तो बच्चे को ये बात पता पड़ती है सर कि 444 आपका 96 टाइम लिखा है, तो एक काम करो सर 444 आपका 96 टाइम लिखा है, ठीक है सर, इसको लास्ट में 4 जीरो है मतलब इंटू 10,000 लिख दो। मैंने इस नंबर को सेपरेट कर लिया, 444 आपका 96 टाइम लिखा है इंटू 10,000 प्लस 444, दैट्स इट। अभी आप बोलेंगे सर, अभी आप बोलेंगे सर ये नंबर अगर आपका सिंगल डिजिट का नंबर 6 के मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है तो वो नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। तो आप बोलेंगे सर 7, 11, 13 से डिविजिबल मतलब ये नंबर तो 13 से डिविजिबल है, इसको अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया नंबर मिलेगा वो नया नंबर भी 13 से तो डिविजिबल रहेगा ही। अरे बोलो हाँ या ना। तो मेरा रिमाइंडर इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, मेरा रिमाइंडर केवल लास्ट की 4 डिजिट पे डिपेंड कर रहा है। बोलो हाँ या ना। 4444 में 13 का डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? और आप यहां ट्रिपलेट रूल भी लगा सकते हैं कि चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लें। ये ट्रिपलेट रूल के पीछे क्या बेसिक होता है स्टूडेंट्स, ये भी हम समझेंगे। वो जो जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूं इससे भी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होने हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम को कवर करने के बाद। तो रिमाइंडर थ्योरम जो कि वन ऑफ द
मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक या टफेस्ट टॉपिक माना जाता है नंबर्स के अंदर, उसको आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बिकॉज बहुत बेसिक से मैंने चीजें कवर की है आपके लिए रिमाइंडर्स में। और वो रिमाइंडर्स खत्म करने के बाद हम कुछ पर्टिकुलर स्पेशल केसेस पढ़ेंगे रिमाइंडर्स और डिविजिबिलिटी के, तो वहां चीजें आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी और भी क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। इसमें 13 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना था बच्चों, तो 13 3 जा 39, रिमाइंडर 5 and 4, 13 2 जा 13 4 जा 52, रिमाइंडर 2 and 4, 13 1 जा 13, रिमाइंडर 24 minus 13 11, 11 is the correct answer, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। या तो आप ऐसे सॉल्व करो पूरा, और या फिर आप क्या कर सकते थे, 444 है ना, 444 सॉरी 4 टाइम 4 लिखा है वन सेकंड गाइस, 4 टाइम 4 आपके लिए लिखा है बच्चों, तो आपको लगाना है ट्रिपलेट रूल। तो ये लगाया आपने, ये डिफरेंस कितना है बच्चों, 440। 440 में अगर मैं डिवाइड दूं, 440 में अगर मैं डिवाइड दूं 13 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरे नंबर में डिवाइड देने के बजाय अब केवल 440 में ट्रिपलेट रूल लगाने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 13 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, तो 13 सीधा 39, बचा 5 and 0, 13 सीधा 39, 50 minus 39, 50 minus 39, आपका रिमाइंडर 11 बना। क्या ये बात किस तरह क्लियर है बच्चों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So I am damn sure कि you all are very comfortable in these questions and we are not having a single issue in these kind of questions and concepts. Let's have the next question guys. अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है और भी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियर आप हो पाएंगे और थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। We have a 101 digit number as shown below. बच्चों अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? 1 सेकेंड, हाँ विजिबल है आपको पूरा, ठीक है ना। ध्यान दें बच्चों, ये लिखा है आपका नंबर कुछ ऐसा है बच्चों कि 333 x 222, मतलब कुल मिला के आपको इतनी सी बात बोली गई है कि ये एक 101 डिजिट का नंबर है जिसमें ये भी आपका 50 टाइम्स गिवन है। 1 सेकेंड, और ये भी आपका 50 टाइम्स गिवन है, ठीक है ना। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि इस x की वैल्यू क्या होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? 50 टाइम्स और एक सिंगल डिजिट x, तो ये एक 101 डिजिट का नंबर है। इट इज ए 101 डिजिट नंबर, और इसमें आपको बोला है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। What could be the possible value of x so that number is divisible by 7? इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है बच्चों। आई थिंक ये बात तो आपको क्रिस्टल क्लियर है गाइस कि अगर ये एक 50 डिजिट का नंबर है, अगर ये 333 48 टाइम ही लिखा होता, 3 कितनी बार 6 के मल्टीपल टाइम, 50 के जस्ट पहले 6 का मल्टीपल 48 होता है, तो बच्चे बोलेंगे 333 अगर 48 टाइम लिखा होता और ये एक 101 डिजिट का नंबर है, तो 48 डिजिट के बाद मैंने 53 जीरोस लगा दिए, 53 जीरोस लगा दिए। जितने जीरो लगाए उतनी डिजिट को मैं सेपरेट कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और ये जो आपका नंबर बचा है बच्चों 33x 22222, ये ट्रिपल, ये 2 आपका अभी भी 50 टाइम्स लिखा है,
50 टाइम्स, और ये 3 डिजिट का नंबर 53 डिजिट मैंने सेपरेट किए और 53 जीरोस इन द एंड लगा दिए, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये नंबर अभी भी ऐड करने पर, ये नंबर स्टूडेंट्स 101 डिजिट का नंबर है, जहां 48 3 लिखे गए, 53 जीरो लिखे गए, और ये 53 डिजिट अगर ऐड करूंगा तो वापस मुझे यही नंबर मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। उस डिजिट को सेपरेट करना जब समझा रहा था, जब ये चीज समझा रहा था स्टूडेंट्स, तो बच्चों को लग रहा होगा क्या मक्खन चीज पढ़ा रहे हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ चुका है, लेकिन इसका यूज समझ रहे हो कहां आ रहा है। अगर मैं ये चीज आपको नहीं समझाता स्टूडेंट्स, तो यहां बच्चे परेशान हो जाते, सर ये क्या कर दिया आपने। क्लियर, ध्यान दें, 333 अगर आपका 48 टाइम लिखा है स्टूडेंट्स, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर अगर अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर 6 के मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, मतलब ये 7 11 13 से डिविजिबल है, लास्ट में कितने भी जीरो लगा दो, ये नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा फॉर श्योर। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? इसका रोल खत्म हो चुका है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इसका कोई यूज आगे इस कैलकुलेशन में नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अब मुझे ये चेक करना है बच्चों, ये 50 टाइम्स लिखा है, 33x आपका नंबर बचा है बेटा, 33x, ये क्या हो गया बच्चों, 33x 222, ये 22 भी आपके 50 टाइम्स लिखे थे, ये 22 भी आपके 50 टाइम्स लिखे थे, ये एक 53 डिजिट का नंबर था बच्चों। अगर 222 अगर 48 टाइम लिखे होते, तो क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल होता? क्या मैं इस नंबर को 33x 22 और लास्ट में मैंने लगा दिया बच्चों, ये टोटल आपके 50 टाइम लिखे थे ना, इन 48 टूस को मैंने अलग कर दिया, लास्ट में मैंने 48 जीरो लगाए, प्लस प्लस 2222 48 टाइम्स। तो आपने कहा सर 222 अगर 48 टाइम्स लिखा है, 222 अगर 48 टाइम्स लिखा है, मतलब ये नंबर तो 7 से डिविजिबल है, 6 के मल्टी, एक सिंगल डिजिट का नंबर 6 के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम अगर लिखा है, तो नंबर 7 11 13 से डिविजिबल होता है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है, बोलो हाँ या ना। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इनटू, अगर ये 48 लिखा है बच्चों, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 48 लिखा है, ठीक है, तो आपका ये नंबर, अगर पूरा नंबर 7 से डिविजिबल बनाना है, तो मैं लिख दिया 333x 22, जितने जीरो है उतनी 10 की पावर है, 10 की पावर 40। ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल था, ये भी 7 से डिविजिबल था, ये भी 7 से डिविजिबल था, केवल ये नंबर बचा, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 10 की पावर 48 में 7 का डिवाइड जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपने कहा सर अगर पूरा नंबर 7 से डिविजिबल था, मतलब ये ना, एग्जाम में कैसे करना है वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी देने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन आपको किया है इस क्वेश्चन को, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए था, बोलो हाँ या ना। मतलब 33x 22 मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों? नाउ वी कैन अप्लाई द ट्रिपलेट रूल। तो आप बोलोगे x 2233, ऑप्शन पे गए सर क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए क्या? आपने कहा सर अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो नंबर बन जाएगा 33 222 एंड 33, दोनों का डिफरेंस देखा बच्चों? तो क्या ये डिफरेंस 189 में ना, और क्या 189 में 7 का डिवाइड जाता है? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल जाता है, 189 इज डिविजिबल बाय 7, दैट्स व्हाई दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7। और ये नंबर अगर डिविजिबल हो गया 7 से, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल हो गया है, ये पूरा प्रोडक्ट आपका 7 से डिविजिबल है, ये तो 7 से डिविजिबल था ही, और ये भी आपका 7 से डिविजिबल था ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि x की जगह एक और 2 होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इतने क्वालिटी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स,
आई होप ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर है। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो आप डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर चीजें पूछ सकते हैं। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपने बेसिक से हर क्लास को अटेंड किया है और बहुत ईमानदारी से आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट नॉट हैव a single doubt in all the concepts that we have discussed till now. So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.